अब उधर की सुनिए। मेरी दलेर बहन रात को घर से निकली तो करीब ही हमारा दूसरा मकान था जो अरसे से बंद पड़ा हुआ था। वालिद साहब का ख्याल था कि उसकी भी असरनो तामीर करवाकर उसे मर्दान खाना यानी डेरा बना लेंगे। बाजी शाहिदा ने घर से निकलने से कब्ल उस पुराने मकान की चाबी उठाकर पर्स में रख ली थी। रात को उस मकान का ताला खोला और अंदर चली गई। शायद वो एहतशाम से उस पुराने मकान में पहले भी मुलाकात कर चुकी थी। मकान में चूंकि कोई रहता ना था, लिहाजा उसमें ना फर्नीचर था और ना लाइट, पानी का कनेक्शन तक बहाल ना था। अलबत्ता बिल्लियां चक्कर लगा जाती थी। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक बाजी वहां बैठकर एहतशाम का इंतजार करने लगी, जिसने आधी रात को आकर उनको न जाने कहाँ ले जाना था। वो अकेली इंतजार में बैठी रही, मगर एहतशाम ना आया। अलबत्ता एक टूटी हुई खिड़की से बिल्ली कूदी तो वो डर गई। बिल्ली के पीछे गली का कोई कुत्ता भागा था। वो दरवाजे के करीब आकर भौंकने लगा तो बाजी और खौफजदा हो गई। मकान में घप अंधेरा था। यूं भी मेरी बहन इतनी नडर नहीं थी, घर से तो कभी अकेली निकलती भी ना थी। रात को डरावनी कहानियां सुनने से गुरेज करती थी और जिनों भूतों के ख्याल से डरती भी थी। न जाने मेरी बाजी ने ये खौफनाक रात वहाँ कैसे गुजारी। वापस इसलिए घर नहीं आई कि सुबह की पहली करन तक उम्मीद थी कि एहतशाम आ जाएगा। जब दिन की रोशनी फैल गई तो अभी घर आने की जुर्रत न कर सके कि दीवार के उधर से तमाम आवाजें सुन रही थी। घर वाले उन्हें ढूंढ रहे थे। घर में से बही किसी को ख्याल न आया कि वो अपने ही खंडरनुमा मकान में छुप सकती हैं। पुलिस एहतशाम की तलाश में चल पड़ी। जहाँ जहाँ उसके पाए जाने का इम्कान था वो वहाँ गए। उसकी तलाश में छापे लग रहे थे और वो मजे से अपनी बहन के घर में सोया हुआ था। शाम को पुलिस उसकी बहन के घर आ पहुंची। जो ही वो घर से बाहर आया, पुलिस ने उसे शाहिदा के अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया, जबकि डरी सहमी शाहिदा बराबर वाले मकान के अंदरूनी कमरे में भूखी प्यासी दुबकी बैठी थी। शायद वो आज का दिन और एहतशाम का इंतजार कर रही थी कि रात नहीं आ सका, आज रात आ जाएगा। कोई मजबूरी हो गई होगी। इधर एहतशाम को पुलिस थाने ले गई। सुबह तक पूछ-गुछ की, लेकिन कुछ मालूम ना हो सका। तभी उसके भाई और वालिद थाने आए और मोहल्ले वालों को साथ लाए। पड़ोसियों ने गवाही दी कि वो घर में ही मौजूद रहा है। उसके वालिद ने तब पुलिस वालों से कुछ मामला तय किया और उसे बेकसूर समझकर छोड़ दिया गया। दूसरी सुबह वालिद साहब की नजर पुराने मकान के दरवाजे पर पड़ी, जो बंद था, मगर उस पर पड़ा ताला गायब था। उन्होंने दरवाजे पर दबाव डाला, वो अंदर से बंद था, गोया किसी ने ताला खोला था और फिर अंदर से बंद कर दिया था। वालिद साहब अपने घर की छत से बराबर वाले मकान की छत पर सीढ़ी लगाकर उतरे और घर के हर कमरे में गए। तब उनको एक कमरे में शाहिदा मिल गई, जो भूख प्यास और खौफ की वजह से बेहोश पड़ी थी। वालिद साहब ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बेटी उनको सही सलामत मिल गई थी, मगर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने और बाजी को तलाश करने की वजह से बात मोहल्ले में निकल चुकी थी और उनकी इज्जत की धज्जियां बिखर चुकी थी। मोहल्ले में हर किसी की जबान पर यही जुमला था कि मंजूर साहब की बेटी शाहिदा किसी के साथ भाग गई है। बहरहाल वालिद साहब शाहिदे को उठाकर घर ले आए और उनको होश में लाने के जतन किए गए। मुंह में चम्मच से चाय डाली, फिर दूध का गिलास किसी तरह पिलाया। उनकी निकाबत दूर हुई, तब उन्हें होश आया। हम खुश भी थे और रंजीदा भी कि मोहल्ले भर में बातें बन रही थी। बात रिश्तेदारों तक भी पहुंची। चचा को बताया तो ये बात उनके पेट में ना रह सकी। यूं रिश्तेदारों में ढंडोरा पट गया और शाहिदा सभी की नजरों से गिर गई। अब मोहल्ले की वो लड़कियां भी हमसे बात ना करती, जिनसे कभी हम बात करना पसंद ना करते थे। घर वाले हत्ता के मुलाजमा तक बात बात पर उसे टोकते कि ये तुमने किया, क्या बाप का सर नेवा दिया। वो सभी के नफरत भरे लहजे सहती और चुप रहती। पहले रिश्ता आने की उम्मीद थी, मगर जब लड़की की शोहरत खराब हो जाए तो उसकी सजा उसे ही नहीं, उसकी दीगर बहनों बल्कि तमाम घर वालों को भुगतनी पड़ती है। इस वाकया को 4 बरस गुजर गए थे। एक दिन अबू कसी काम से दूर के एक रिश्तेदार के घरों के गांव गए। उन लोगों को इस वाकये का इल्म ना था। उन्होंने वालिद साहब की खूब आयो भुगत की और बातों बातों में तस्करा की कि उनका बेटा शहर से पढ़ कर आया है और शहर की लड़की से शादी करना चाहता है। इसकी मुलाजमत हाल में लगी है, अपनी जमीनों की पैदावार भी है, अच्छा गुजारा हो रहा है। आपकी नजर में कोई शहर की मैट्रिक पास लड़की हो तो मेरे बेटे के रिश्ते के लिए रहनुमाई कर देना। वालिद साहब ने कहा, हम भी अपनी बेटी शाहिदा के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं। आजकल अच्छे रिश्ते जरा मुश्किल से मिलते हैं। आप लोग हमारे अपने हैं, मुझे बेटी आप लोगों को देने में कबाहत न होती, मगर मेरी शाहिदा आपके बेटे से 2 साल उम्र में बड़ी है। उन्होंने कहा, 1-2 साल की क्या बात है, ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। आप मेरे बेटे को फर्जंदी में कबूल कर लें तो मेरे लिए फख्र की बात होगी। वालिद साहब को और क्या चाहिए था।
उन्होंने फौरन सलीम अहमद का रिश्ता कबूल कर लिया। शादी में अबू ने किसी करीबी रिश्तेदार को मदऊ ना किया और सादगी से बेटी को रुखसत कर दिया। आज शाहिदा बाजी हर लिहाज से खुश हैं, लेकिन दो बातें उनको रंजीदा रखती हैं। एक ये कि शहर में प्ली बढ़ी और गांवों की जिंदगी मिली। उनके घर में गायें, भैंसें, भीड़, बकरियां हैं जिनकी देखभाल करना होती है। गाँव का माहौल उनको अजीब सा लगता है और हर वक्त ये खौफ भी कि कोई उनका माजी उनके शौहर के सामने ना ले आए। खुदा का शुक्र कि उनके ससुराल वाले शहर नहीं आते और ना किसी ने कभी उनसे इस वाकया का तस्करा किया है। बाजी भी मैके बहुत कम ही आती हैं, ज्यादातर अपने गाँव में रहती हैं। जब अपनी बहन की जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो दुखी हो जाती हूँ। कहाँ शहर की परवुर्दा लड़की और कहाँ देहात की कठिन जिंदगी। लेकिन क्या किया जाए, ये तो नसीब की बातें हैं।